विधिशास्त्र को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? विधिशास्त्र की प्रकृति एवं उसके अध्ययन की उपयोगिता का विवेचन कीजिए। हाउ वुड यू डिफाइन jurisprudence? Discuss the nature and utility of the study of jurisprudence. 8. विधिशास्त्र की परिभाषा, definition of jurisprudence. अर्थ, meaning. jurisprudence शब्द लैटिन के jurisprudentia से निकला है। juris द लॉ, कानून, prudentia नॉलेज और स्किल, ज्ञान या विज्ञान, अर्थात विधिशास्त्र कानून का विज्ञान या दर्शन है। विद्वानों द्वारा परिभाषाएं, definitions by jurists. 1. Ulpian. Jurisprudence is the knowledge of things divine and human, the science of just and unjust. विधिशास्त्र दैवीय और मानवीय विषयों का ज्ञान है, जो न्याय और अन्याय का विज्ञान है। 2. जॉन ऑस्टिन. Jurisprudence is the philosophy of positive law. विधिशास्त्र सकारात्मक विधि का दर्शन है। 3. Salmond. Jurisprudence is the science of the first principles of the civil law. विधिशास्त्र सिविल कानून के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। 4. Keaton. Jurisprudence is the study and systematic arrangement of the general principles of law. विधिशास्त्र कानून के सामान्य सिद्धांतों का व्यवस्थित अध्ययन है। 5. Allen. Jurisprudence is the scientific synthesis of the essential principles of law. विधिशास्त्र कानून के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। निष्कर्ष, कंक्लूजन ऑन डेफिनेशन। विधिशास्त्र को कानून का दर्शन या कानून के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जा सकता है। 2. विधिशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ jurisprudence। विधिशास्त्र की प्रकृति विद्वानों के मतानुसार भिन्न भिन्न है। येन, विज्ञान, साइंस की प्रकृति सैलमंड और कीटन ने कहा कि यह साइंस ऑफ लॉ है, क्योंकि यह कानून के सिद्धांतों का विश्लेषण, एनालिसिस करता है और उन्हें व्यवस्थित, सिस्टमैटिक रूप देता है। 2. दर्शन, फिलॉसफी की प्रकृति। ऑस्टिन ने इसे फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा। रॉस्को पाउंड जैसे विद्वानों ने इसे सामाजिक दर्शन, सोशल इंजीनियरिंग के रूप में देखा। 3. सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। पाउंड और एयरलिक ने कहा कि कानून समाज से उत्पन्न होता है, इसलिए विधिशास्त्र का संबंध समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र से भी है। 4. गतिशील, डायनामिक प्रकृति। jurisprudence स्थिर, स्टैटिक नहीं है, बल्कि समय, समाज और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। उदाहरण, भारत में राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता का अधिकार। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वी यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस में इसे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट घोषित किया गया। निष्कर्ष, विधिशास्त्र न तो केवल विज्ञान है और न ही केवल दर्शन, बल्कि यह दोनों का संयोजन है जो बदलते समाज के साथ विकसित होता रहता है। 3. विधिशास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ jurisprudence। पेन, कानून की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। यह कानून की मूलभूत प्रकृति, उद्देश्य और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। उदाहरण, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। एवी डाइसी का सिद्धांत भारत में आर्टिकल 14 समानता का अधिकार के माध्यम से लागू होता है। 2. नवीन विधि निर्माण, लेजिस्लेशन। यह विधायकों, लेजिस्लेटर्स को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार नया कानून बनाने में मार्गदर्शन करता है। 3. न्यायाधीशों के लिए सहायक, एड टू जजेस। न्यायाधीश न्याय करते समय पूर्व निर्णय, प्रेसिडेंट्स, सामाजिक न्याय और विधिशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, केशवानंद भारती, वही स्टेट ऑफ केरला 1977। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का विकास न्यायाधीशों की दार्शनिक व्याख्या, jurisprudential इंटरप्रिटेशन से हुआ। 4. कानूनी शिक्षा में सहायक, लीगल एजुकेशन। विधिशास्त्र कानून के छात्रों को केवल बेड एक्ट्स याद करने की बजाय कानून का रीजनिंग और लॉजिक समझने में मदद करता है। 5. सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति, सोशल इंजीनियरिंग। रॉस्को पाउंड के अनुसार विधिशास्त्र का उद्देश्य समाज के परस्पर विरोधी हितों, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स का संतुलन करना है। उदाहरण, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस राइट टू रेपुटेशन। आर्टिकल 19(1)(a वर्सेस डेफामेशन लॉ, BNSS एक्ट 367। 6. अंतरराष्ट्रीय विधि में योगदान, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल लॉ। यह विभिन्न देशों के कानूनी सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव jurisprudence कर अंतरराष्ट्रीय कानून के विकास में सहायक है। 4. महत्वपूर्ण केस लॉ, रेलेवेंट केस लॉज। 1. केशवानंद भारती वी स्टेट ऑफ केरला 1976। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, संविधान का मूल ढांचा। 2. मनेका गांधी वे यूनियन ऑफ इंडिया
1957। पर्सनल लिबर्टी का विस्तार, आर्टिकल 21। 3 जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वी. यूनियन ऑफ इंडिया 2067। राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट। 4 ए.के. गोपालन वी. स्टेट ऑफ मद्रास 1950। लिबर्टी की संकीर्ण व्याख्या, नैरो इंटरप्रिटेशन। 5 निष्कर्ष, कंक्लूजन। इन हिंदी, विधिशास्त्र केवल कानून की तकनीकी परिभाषाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्याय, समाज और नैतिकता के बीच संतुलन स्थापित करता है। इसकी प्रकृति विज्ञान और दर्शन दोनों की है और इसकी उपयोगिता विधायकों, न्यायाधीशों, छात्रों और समाज सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। In English, jurisprudence is not merely the technical definition of law, but a philosophical and scientific study of its principles. Its nature is both scientific and philosophical, and its utility lies in guiding legislation, judicial decision-making, legal education, and achieving social justice. Done.